हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की जो कहानी है बिल्कुल ऐसी है जो कि दिल को दहला देने वाली है। आप सोच कर भी हैरान होंगे कोई लड़की जो है इतने नीचे हद तक कैसे गिर सकती है कि अपने प्रेमियों के साथ मिलकर जो है उसकी हत्या कर दे और किसी को कानो कान पता न चल सके कि ये हत्या है या कि हार्ट अटैक है। ये कहानी दोस्तों बहुत ही शर्मनाक है। अब इसके बारे में सोचेंगे तो नफरत करने लग जाएंगे कि किसी लड़की को पालना पोसना, किसी दूसरे लड़की को पालना पोसना कितना भारी पड़ सकता है। तो इसमें दोस्तों एक लड़की होती है जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलती है। दो दोस्त उसके होते हैं, बॉयफ्रेंड होते हैं। उनके साथ मिलकर अपने माँ को जो है नशे की गोली खिलाकर उसकी जो है तकिए से दबा कर हत्या कर देती है दो प्रेमियों के साथ। और उसको जो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो लोग बताती है कि दिल का दौरा पड़ा था और माँ मेरी खत्म हो गई। तो हॉस्पिटल से ही पीछे से लौट आती है और इससे कानो कान किसी को पता नहीं चलता है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको बताते हैं कि कोई लड़की इतने हद से ज्यादा नीचे कैसे गिर सकती है और इस तरह की घटना कैसे कर सकती है। ये कहानी आप लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी लड़की को पालना कितना भारी पड़ सकता है। ये दोस्तों कहानी है जो है उड़ीसा का एक गजपति जिला होता है, वहीं का एक भुवनेश्वर इलाका होता है। वहीं की रहने वाली राजलक्ष्मी जो है अपने पति के साथ बाइक से जो है जा रही होती है। कुछ दूरी जाने पे जो है वहीं पे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। जंगल में जंगल झाड़ी रहता है, वहीं पे आवाज सुनाई पड़ती है तो वहीं पे रुक जाती है। अपने पति से कहती है कि देखो जी यहाँ पे कोई बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है, चलो देखते हैं क्या क्या है। तो टॉर्च जलाती है और टॉर्च जलाने को जो है देखती है इधर उधर तो वहीं पे एक छोटी बच्ची होती है, वो रो रही होती है। तो उसको समझ जाती है कि इस लड़की को कोई किसी ने फेंका है। हो सकता है उसे बच्चे की लड़के की पाने की इच्छा हो सकता है लड़की आ गई है, इस चक्कर में इसे जो है शायद फेंक दिया है। तो वो जाती है, वो 40 साल की लगभग हो जाती है, उससे बच्चे उच्चे नहीं रहते हैं। वो तुरंत गले से लगा लेती है, बच्चे को लाती है घर पे, वो दूध दूध पिलाती है और उसको नहला धुला के बढ़िया से पोंछ पाछ के जो है फ्रेश कर देती है और उस बच्ची को धीरे धीरे पालने पोसने लगती है। बच्ची भी धीरे धीरे, नटखटपन बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और जब कुछ बड़ी हो जाती है, 5-6 साल की हो जाती है, तभी इनके पति को जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसी समय खत्म हो जाते हैं। जब जब खत्म हो जाते हैं राजलक्ष्मी अकेले हो जाती है और वो बहुत रोती बिलखती है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे जीवन चलाऊंगी, ये बच्ची को कैसे पालूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। काफी रोती बिलखती है, लेकिन गांव वाले या उसके आसपास पड़ोसी समझाते हैं कि जिसको जाना था वो चला गया, अब क्या कर सकती हो, अब तो तुमको ही देखना पड़ेगा। फिर वो बेचारी क्या करती है कि कहीं पे झाड़ू पोछा का काम करती है और कहीं पे खाना बनाने का काम करती है। इसी तरीके से धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगती है और बच्ची को जो है एक स्कूल में डाल देती है, वहीं पे पढ़ने जाने लगती है और बच्ची का नाम जो है अनाया रख देती है। वो बच्ची बहुत ही देखने में खूबसूरत थी और बहुत ही होनहार थी। तो जब जाती थी तो एक मोबाइल अपने बेटी को दे जाती थी, कहती थी कि जब भी कोई दिक्कत हो बेटी मुझे फोन कर देना, और अपना काम पे चली जाती थी। और वहां से ये पूछ लिया करती कि बेटी तुम कैसी हो, कैसे हाल में हो, खाना खाया कि नहीं खाया, बस इतनी ही बातें हुआ करती थी, वो अपनी बेटी को बता देती थी। और बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होती है, किशोरावस्था में जाती है। जब वो 12 साल की हो जाती है तो धीरे धीरे उसमें युवा अवस्था पैदा हो जाता है, वो अपने जवानी की दहलीज पे रखने लगती है पैर। फिर उसे एक दिन एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है गणेश रथ, नाम होता है, वो पुजारी होता है एक मंदिर का। उसकी उम्र 21 साल होती है तो वो उसी से देख के धीरे धीरे वो प्रेम में फंस जाती है और गणेश रथ उसका भी फायदा उठाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करके जो है ये कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। और ये जो अनाया है ये भी उससे प्रेम करने लगती है। उसके बाद एक दोस्त, पढ़ाई जहाँ पढ़ती थी वहां भी उसका एक दोस्त था जिसका नाम दिनेश साहू होता है, उसकी उम्र 20 साल होती है और उससे भी प्रेम करती है। ये दोनों लड़कों से प्रेम करती है
और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तो इसकी कम उम्र रहती है लेकिन फिर भी शारीरिक संबंध बनाती है, इसे बहुत मजा आता है। अपने माँ से हमेशा छुपती छुपाती है, बात बताती नहीं है किसी को, और छुप छुप के प्यार इसी तरीके से करने लगती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि उसकी माँ जो है जान जाती है कि ये किसी लड़के से ऐसे बातें हमेशा किया करती है फोन से, तो उसे डांटती है, कहती है कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम जो है लड़कों से बातें करो और उनसे प्रेम संबंध रखो। तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ो लिखो और कुछ काबिल बनो, और इसी वजह से मैं सोचती हूँ तुम्हें कुछ ऊंची जगह पे पहुंचा दूं, अच्छी पोस्ट पा जाओगी और नौकरी भी करने लगोगी। ये उसे बताती है, पर उसको रास नहीं आता है। वो अपनी माँ को हमेशा यही कहती है कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, और मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। अपनी माँ की बात मानती नहीं है। फिर वो दोनों दोस्तों से यही कहती है कि देखो ऐसा है कि मेरी माँ अब मुझे मना करती है तुम लोगों से मिलने के लिए, लगता है मिल नहीं पाऊंगी। इस पे गणेश रथ कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे पर जी नहीं पाऊंगा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि जब देखो मुझसे अगर शादी करना है तो इस माँ को जो है रास्ते से हटाना पड़ेगा, जब तक ये रास्ते से हटेगी नहीं हम लोग मिल नहीं सकते। तो इस बात पे गणेश रथ कहता है ठीक है, हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऐसा करो कि वैसे भी तुम्हारी माँ के जेवर वेवर सब मिले ही होंगे, तो उसको क्या करो कि उसे बेच दो, उसे गिरवी रख दो, और मुझे एक केटीएम बाइक चाहिए, बाइक ले लेता हूँ, फिर हम लोग शादी करेंगे, मस्ती से घूमेंगे, ऐश करेंगे, मजा आ जाएगी। तो वो क्या करती है, अपनी माँ का जो जेवर होता है वो ले जाती है और गिरवी रखवा देती है, और गिरवी रखवा के इस लड़के को केटीएम बाइक खरीदवा देती है, और बाइक से वो चलने लगता है और इसे घुमाने लगता है, इसे बड़ी मजा आती है। लेकिन एक दिन ये कहती है, मोबाइल पे चैटिंग से ही इसे बातें करती है, और कहती है कि मेरी माँ को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, ऐसा करो कि तुम कोई नींद की गोली ले आओ, और उसके बाद जब मेरी माँ सो जाएगी तो उसके बाद इसका काम हम लोग तमाम कर देंगे। फिर वो क्या करते हैं कि जो गणेश रथ होता है वो एक नशे की गोलियां लाता है और उसको दे देता है। अनाया क्या करती है कि अपने माँ के खाने में पीस के मिला देती है, और उसकी माँ जैसे ही खाती है, खाने के बाद वो उसको नींद आती है, वो सो जाती है। सोने के बाद ये तुरंत चैटिंग पे जो है मोबाइल से बुला लेती है दोनों दोस्तों को, और कहती है अब मेरी माँ का काम तमाम कर दिया जाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग मोबाइल से बात नहीं करते हैं, लोग मोबाइल से कॉल डिटेल से पता हो जाएगा कि हम लोग बात करके एक दूसरे से आए हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो उसकी माँ जैसे ही जब सो जाती है नींद की गोली खा के, जब ये पीस के डाल देती है, जब खा के सो जाती है, तो उन लोगों को बुला के ये तकिए से जोरदार माँ के मुंह पे रखती है, और रखने के बाद काफी दबाती है। दबाने के बाद उसकी जब जान निकल जाती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि तुरंत एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जब लेके पहुंचते हैं तो पहुंचते ही डॉक्टर कहता है अरे ये तो डेड है, ये तो खत्म हो गई, क्या हुआ इसे, क्या हुआ था? तो वो कहते हैं कि इनका दिल का दौरा पड़ा करता था, हो सकता है दिल के दौरे में खत्म हो गई। तो हॉस्पिटल से उसे एक कागज बना के दे दिया जाता है कि आते आते रास्ते में ये खत्म हो गई दिल के दौरे से। तो उनको एक पुलिस को दिखाने के लिए एक रसीद भी मिल जाती है कि इसका दिल का दौरा पड़ा है। कोई जान भी नहीं पाता है, और वो लाश फिर ये अपने मामा को जो है फोन करती है, बुलाती है कि इसके बड़े मामा रहते हैं, उनको बुलाती है कि माँ रोने लगती है कि मामा मेरी माँ का जो है देहांत हो गया, उनको हार्ट अटैक आया था, हम लोग हॉस्पिटल ले गए और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके मामा तुरंत आते हैं, आने के बाद जो है देखते हैं तो दाह संस्कार करवाते हैं उसकी माँ का, और जब दाह संस्कार हो जाता है तो कहते हैं कि बेटी अब तुम अकेले कैसे रहोगी, एक तो तुम्हारी ऊपर तो बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, एक तो बाप तुम्हारा खत्म हो गया, उस पर से माँ भी खत्म हो गई, अब तो तुम कहाँ रहोगी, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। तो अपने मामा के साथ ही रहने लगी। एक दिन होता क्या है कि ये भूल जाती है और अपना मोबाइल ले जाना भूल जाती है, वहीं पे जो है अलमारी पे रख देती है। और इसके मामा एक दिन क्या करते हैं, लेटे हुए रहते हैं, वो मोबाइल पे देखने लगते हैं सारी कि ये किससे बात करती है, क्या करती है। तो इधर हो सकता है कहीं अपनी माँ की फोटो वोटो तो नहीं रखी है, वही चेक कर रहे होते हैं। तभी वो फेसबुक पे चले जाते हैं। फेसबुक पे उनको जो है दिखाई पड़ता है कि एक चैटिंग कर रही है, तो देखते हैं कि ये किससे चैटिंग कर रही है। तो पता चलता है कि ये दो लड़कों से चैटिंग कर रहे हैं। उस चैटिंग में लिखी हुई होती है कि मेरी माँ अब गुस्सा होती है और मुझे तुमसे मिलने नहीं देती है,
ऐसा करते हैं कि तुम लोग आ जाओ, एक नशे की गोली ले आओ और माँ को जो है यहाँ मैं पीस के पिला दूंगी और उसके बाद हम लोग इसका काम तमाम कर देंगे। जब उसका मामा जब सुनता है, जब पढ़ता है तो उससे पैरों चले जमीन खसक जाती है और वो जो उनकी माँ को जो है दाह संस्कार किए 2 हफ्ते हो जाते हैं, 2-3 हफ्ते। उसे जब पढ़ते तो तब इनको पता चलता है कि अरे ये तो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये लड़की जो है अपनी माँ को कातिल बना, माँ को ही मार डाला और इसको किसी तरीके से माँ ने इसे पाला था, पोसा था और ये माँ की हत्यारिन है। ये तुरंत वहां जाते हैं और जाने के बाद जो है जो परला खुमेंडी एक थाना होता है, वहीं पे जाते हैं और कोतवाल साहब को दिखाते हैं। कहते हैं कि देखिए ये लड़की जो है 2 लड़कों से प्यार करती है और प्यार करके जो है उन लड़कों को जो है अपने पास बुलाई है। बुलाने के बाद अपने माँ को जो है गला दबा के मार दी है और उनको जो है गोली पीस के पिलाई है जिससे वो बेहोश हो जाए और ये मिलके जो है उनका काम तमाम कर दी है। ये 2 लड़के कातिल हैं। तो इस बात पे कोतवाल साहब तुरंत जो है गणेश रथ को और दूसरे दिनेश साहू को तुरंत जाके अभी से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करते हैं। जब जब और अनाया को भी पकड़ा जाता है तो पूछते हैं, तो जब वो उनके ऊपर जो सख्ती की जाती है तो अनाया टूट जाती है। तब वो बताती है कि मैं इन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और इनके कहने पे मैंने जो है जेवर माँ के गिरवी रखा और उससे इनको केटीएम बाइक दिलाई। हम लोग बाइक से ही घूमते थे। हम लोग का सपना था कि हम तीनों एक साथ शादी करके रहेंगे और मैं भी खुश थी। हम लोग की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन मेरी माँ जान गई थी और वो मुझसे मिलने नहीं दे रही थी इन लोगों से। और इसी तरीके से मैंने सोचा कि इनको रास्ते से हटा देंगे और दिल का दौरा बता के किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा और ये खत्म हो जाएंगी। वही प्लानिंग से हमने किया और 2 हफ्ते तक किसी ने जान तक नहीं पाया और सब कोई माना कि यही दिल के दौरे से ही खत्म हुई है। तब जाके पुलिस जो है सख्ती जब पेश करती है तो वो दोनों भी कबूल देते हैं। दोनों दोस्त होते हैं। बाद में दोनों दोस्तों को जो है पुलिस जेल भेज देती है, जिनको उनको जो है उम्र कैद की सजा हो जाती है और इस लड़की को जो है बाल बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और इस तरीके से ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़की ने कितना बड़ा गलत काम किया। इसी वजह से कुछ लोग लड़की को पैदा होते ही उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि एक लड़की जो है इतने हद तक नीचे गिर गई कि इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी ने इसे रास्ते पे फेंक दिया था और किसी माँ ने इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया और बड़ा करने के बाद उसने इसका ये सिला दिया कि उसको मौत के घाट उतार दिया। ये दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है कि इस तरीके की घटनाएं कुछ लड़कियां कर देती हैं जो सोचती समझती नहीं है कि आगे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे समाज में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा कमेंट करके बताइए कि वैसे भी लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए थी और लड़की ने ये गलत काम जो किया है तो इसमें जो है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा ये कहानी सुनाने का मकसद आपको किसी के दिल के ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो है एक जागरूक करना था कि इस तरीके से घटनाएं भी होती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिसको सुनकर जो पैरों तले जमीन खसक जाती है और कलेजा मुंह को आ जाता है कि कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं जो कि एहसान फरामोश होते हैं और अपने अपने ही दिल के टुकड़े को अपने ही माँ बाप को मारने को तुल जाते हैं किसी से प्रेम करके। ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।